बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जो फार्मूला यूज होना है बेटा, मैं आपको वो बता दूं, वो है चेन रूल। ये चेन रूल लगता कब है और ये होती क्या चीज है बेटा, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। अगर तो किसी भी इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल यानी x और y दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर मैं x लिखूं वो है at स्क्वायर के बराबर, अगर y लिखूं वो है 2at के बराबर। तो बेटा इसमें x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें तो इनको हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अगर किसी भी दो इक्वेशंस के दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें तो उस वक्त उन इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और वहां पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमें चेन रूल लगाना पड़ता है। तो चेन रूल की स्टेटमेंट क्या होगी वो बता दूं। ये dy ओवर dx है ना बेटा, इस बार दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो ये बराबर आएगा dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। दिस इज कॉल्ड योर चेन रूल। मैं थोड़ा सा जरा मजीद एक्सप्लेन करता हूं बेटा। अगर उसके दोनों वेरिएबल t पे डिपेंड ना करें, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a cos थीटा आ जाए, y इज इक्वल टू b sin थीटा आ जाए, और इस बार अगर देखें x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, और a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है। x और y दोनों थीटा पे अगर डिपेंड करें तो होंगी फिर भी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव अब भी बेटा हम लोग चेन रूल के तहत निकालेंगे। चेन रूल लेकिन इस पर लगेगा कैसे? इस बार ये जो dy ओवर dx है बेटा, ये बराबर होना है dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर dx। दिस इज कॉल्ड योर चेन रूल। ये मेरा ख्याल आपको बेटा चेन रूल की समझ आई होगी कुछ ना कुछ। अभी हम लोग जरा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, आपको बेटा इनकी मजीद समझ आएगी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिएगा जरा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देख, जैसे ही बेटा मैंने आपको बताया इस बार x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रही हैं। x भी थीटा पे कर रहा है, y भी थीटा पे कर रहा है। यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल। पहले मैं जरा चेन रूल की बेटा स्टेटमेंट बता दूं। चेन रूल में dy ओवर dx जो है ये बेटा बराबर होता है dy ओवर d थीटा मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर dx। इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। पहले चेन रूल लिख लिया जी सबसे पहले। अब हमें dy ओवर d थीटा भी चाहिए और d थीटा ओवर dx भी चाहिए। जैसे ही दोनों वैल्यू आगे इधर पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले y बताओ किसके बराबर है बेटा। y हमारे पास इधर लिखते हैं जी, y बराबर है जी थीटा प्लस 1 के। बेटा आप लोगों ने dy ओवर d थीटा लेना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। बेटा लेफ्ट साइड पे भी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, इसी के साथ राइट साइड पे भी थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। इसको बेटा जरा अब हल करते हैं तो देखना हमारे पास क्या आंसर आता है। जरा सारे बच्चे जरा देखिएगा बेटा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली है। x का x लिहाज से डेरिवेटिव क्या था? वो 1 था। तो इसी तरह अब थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा? बेटा ये भी 1 होगा, और 1 का डेरिवेटिव वो 0 है, वो बेटा हमने लिखा ही नहीं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास बेटा y की वैल्यू तो आ गई, यानी dy ओवर d थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब हम x वाले को रिजल्ट को काम देखना कैसे करते हैं जी। अब बेटा x की वैल्यू देख के बताएं यहां से किसके बराबर है जी। बेटा वो है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। अभी डेरिवेटिव लेने की बजाय इसको लिख लें थीटा, और नीचे पावर थीटा की 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब यहां पे भी बेटा अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव अलहदा कर लें, जमा
दूसरे का डेरिवेटिव अलहदा कर लें। अब बेटा जरा जल्दी से मुझे बताएं थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है जी। बेटा जरा जल्दी से बताएं थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव बेटा होता है 1। और थीटा की बार -1 का बेटा डेरिवेटिव देखना, पावर से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम कर दे। अब ये जो थीटा की बार -2 है इसको बेटा बटे के नीचे लेके जाके अब इसको पॉजिटिव बना ले। यहां से एलसीएम भी ले लो, तो dx ओवर डी थीटा की वैल्यू, ये थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, इट्स द वैल्यू ऑफ योर dx ओवर डी थीटा। लेकिन अगर आप लोग बेटा चेन रूल पे देखें तो हमें डी थीटा ओवर dx चाहिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं, इस वैल्यू का बेटा आप लोग रेसिप्रोकल ले लें, तो इधर आएगा डी थीटा ओवर dx, थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा, इट्स वैल्यू ऑफ योर डी थीटा ओवर dx। बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज उठा के हमें इक्वेशन नंबर 1 यानी चेन रूल में पुट करनी पड़ेगी। मैं अब यहाँ पे चेन रूल जरा दोबारा लिखता हूँ, फिर आपको दोनों वैल्यूज बेटा पुट करके भी दिखाते हैं। जरा मुझे दोबारा बताते हैं बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या थी, इधर लिखते हैं हम लोग, एक मरतबा चेन रूल भी रिवाइज हो जाएगा। ये होता है डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। और जरा डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू बताओ, इट्स 1, और डी थीटा ओवर डी एक्स की बताओ, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, दैट इज योर रिक्वायर्ड एंड फाइनल आंसर। यही हमने निकालना था, डी वाई ओवर डी एक्स हमने निकाल लिया। एक मरतबा बेटा दोबारा देखें, जब भी आप लोगों के पास दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करें, चेन रूल लगता है, तो y का डेरिवेटिव लिया, उसके बाद आप लोगों ने x का डेरिवेटिव लिया, इसको उल्टाया, दोनों वैल्यू चेन रूल में पुट की, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बेटा, x और y की वैल्यू गिवन है और वहां से देख के हमें पता चलता है कि x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा चेन रूल लिखते हैं। चेन रूल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये बेटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होगा डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स। इट इज इक्वेशन नंबर ए। बेटा पहले y का डेरिवेटिव t के लिहाज से लेते हैं, पहले आप लोग, क्योंकि सॉरी बेटा एक मिनट यहाँ पे दोनों वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बेटा ये डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स आएगा, दोनों t पे डिपेंड कर रहे थे। तो पहले y देखें बेटा, y किसके बराबर है, y है जी 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं जी y का। ये देखिएगा बेटा, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो बेटा 2b कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, बाकियों का डेरिवेटिव बेटा देखना मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं। आगे जरा मुझे बताना, दो फंक्शन आपस में हो क्या रहे हैं जी। जब भी डिवाइड हो रहे हो हमें पता है क्वोशिएंट रूल लगता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दें, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस की लामत लगा के ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब जरा बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो देखना हमारे पास क्या आंसर आता है। बेटा टी का टी के लिए डेरिवेटिव बता दें जल्दी से, इट्स 1। अगर तो वो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा। अब बेटा यहाँ 1 का डेरिवेटिव बताएं, इट्स 0। टी स्क्वायर का बताएं, इट्स 2t। ओके, नीचे बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही। बेटा आगे जरा मजीद देखें, 2b लिख के 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इस -2t स्क्वायर आएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा बेटा। अब मजीद देखना बेटा, हम आगे क्या करते हैं। अब जरा मुझे बताएं टी स्क्वायर और -2t स्क्वायर का बेटा आंसर बता दें। ये डी वाई ओवर डी टी चल रहा है बेटा, ये आएगा ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
इट्स अ वैल्यू ऑफ योर डी वाई ओवर डी टी, इट्स अ वैल्यू ऑफ योर डी वाई ओवर डी टी। ये बेटा आप लोगों ने y के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल लिया, t के लिहाज से y का, यानी जो इधर पुट होगा वो हमने निकाल। अब हम लोग dt ओवर dx निकालते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा। अभी देखना बेटा हम लोग ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं x वाली डेरिवेटिव वाली। अब पहले बेटा हम x को लिखते हैं, यहाँ पे x को पहले लिखेंगे जी कि x बराबर किसके है। x हमारे पास बराबर है a इंटू 1 - t² ओवर 1 + t²। बेटा x की वैल्यू है। अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जरा। जैसे ही अप्लाई डेरिवेटिव करेंगे dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। a बाहर आगे दो फंक्शन बेटा डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे जरा क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे वाले फंक्शन का बेटा स्केयर आता होता है, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस की लामत लगा के, ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे प्लस है जी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। बेटा जरा देखिएगा जरा, ए सबके साथ बाहर है, इधर 1 + t² आएगा, और बेटा 1 का डेरिवेटिव बताएं, इट्स 0, और -t² का बताएं। ये बेटा -t² का डेरिवेटिव ले, ये -2t आएगा, माइनस लगा के 1 - t²। और पहले 1 का डेरिवेटिव बताएं, 1 का 0, t² का यहाँ पे 2t आएगा ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इससे अगली वाली बात जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, और ये -2t है, इधर भी -2t पड़ा है, दोनों में से बेटा -2t कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो बाहर -2at आएगा, अंदर देखते हैं फिर क्या बचा। और -2t कॉमन लेके a पहले मौजूद था तो -2at बाहर आया, अंदर देखना बेटा क्या क्या बचा। इधर 1 + t² बचेगा, और माइनस भी कॉमन है, 2t भी बाहर कॉमन है, इधर बचेगा 1 - t² ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर। बेटा अगर गौर करें तो ये से कैंसिल हुआ। भाई अंदर 1 + 1 का आंसर बता दें जरा मुझे बेटा क्या आएगा। अगर हम अंदर देखें तो हमारे पास अंदर आंसर आएगा, अंदर आपके पास 2 आएगा, नीचे 1 + t² का होल स्क्वायर आएगा। तो इसी को जरा मजीद हल करें तो ऊपर आएगा बेटा -4at ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर। और बेटा इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा जरा, क्योंकि हमें उधर dt ओवर dx चाहिए, हमें बेटा चेन रूल में dt ओवर dx चाहिए। तो बेटा जरा dt ओवर dx की वैल्यू देखना अब यहाँ से कैसे आती है। जैसे ही बेटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर 1 + t² का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 4at माइनस वैसे का वैसे ही, दोनों बेटा डेरिवेटिव हमने निकाल लिए हैं। dt ओवर dx भी आ गया, dy ओवर dt भी आ गया, दोनों की दोनों वैल्यू उठा के बेटा चेन रूल में पुट करते हैं। तो देखना बेटा ये दोनों वैल्यूज जब मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, ये देखिएगा जरा। बेटा dy ओवर dx जब लिखेंगे, पहले dy ओवर dt है, ये वैल्यू पुट कर दो, 2b इंटू 1 - t² ओवर 1 + t² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस इंटू 1 + t² का होल स्क्वायर ओवर 4at। अच्छा बेटा अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये सारी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल कर दी, ये 2 ने इस 4 को कैंसिल करके 2 किया, तो dy ओवर dx का आंसर देखिएगा बेटा माइनस ये वाला b इंटू 1 - t² ओवर 2at, दैट्स द वैल्यू ऑफ योर dy ओवर dx, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा ही बेटा आसान है। अब इसमें देखिए बेटा एक्स और वाई दोनों टी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बेटा एक तो तरीकाकार इसका ये है कि आप चेन रूल लगा दें, लेकिन एक चेन रूल के अलावा बेटा इसकी टेक्निक है, वो आसान है, मैं आपको वो बताता हूँ।
बेटा सबसे पहले आप कंसीडर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी दोनों के स्केल लेने लगा हूं। तो देखना जरा एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू है जी 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर जरा अलहदा कर दो और नीचे वाले का स्क्वायर जरा अलहदा कर दे। यहाँ पे भी एक काम करो, ऊपर वाले का स्क्वायर अलहदा कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलहदा कर दे। अब बेटा यहाँ पे ले एलसीएम। बेटा जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो आपको पता है दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर 2t का होल स्क्वायर लिखा रहने दें। अब बेटा ये 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा ओपन करें तो जरा ये क्या आएगा बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर जरा ओपन करें तो बेटा ये हमें फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर 2t का होल स्क्वायर लिखें तो वो आएगा 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा आप में से कोई बच्चा मुझे इन दोनों की वैल्यू बता दे, माइनस 2t स्क्वायर और प्लस 4t स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हम लोग चला रहे हैं 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही अब ऊपर वाला फार्मूला बेटा बता दें ये किसके बराबर होगा। अगर ऊपर वाला फार्मूला देखें तो बेटा ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आएगा। अब बेटा ये दोनों आपस में जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो बेटा यहां से देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इट्स इक्वल टू 1। आपने अभी तक बेटा आप लोगों ने एक चीज कंसीडर की थी शुरू में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस पर बेटा फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, फार्मूला वगैरह ओपन किया, फार्मूला वगैरह ओपन करके बेटा हम लोग पहुंच गए हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तक। अब देखना बेटा इसके बाद अगला मैं कैसे प्रूव करता हूं। बेटा जरा अगला क्वेश्चन इससे आगे देखिएगा जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा देखना मैं इसके बाद अब क्या प्रूव करता हूं। हमें प्रूव जो करना है वो है जी y dy ओवर dx प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। 1 मिनट का काम है, अभी प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा बोल दें ये 2x आएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं ये 2y आएगा, और बाद में y का भी लेना x के लिए dy ओवर dx, और 1 का बोल दें इट्स 0। अब आप सारी इक्वेशन को बेटा 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे ही सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा इसमें से आप y डी वाई ओवर डी एक्स को पहले लिख लें और x को बाद में लिख लें, तो अगर आप लोग गौर करें तो बेटा यही रिजल्ट हम लोगों ने वेरीफाई करना था, यही हमें प्रूव करना था। दैट्स योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 जी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने लगे हैं जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बड़ा ही आसान है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। बेटा कोई मसले वाली बात नहीं, पहले आप जरा मुझे एक बात बता दें। बेटा आप पहले वाले को आप लोग यू लेट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अगले वाले को वी लेट कर लो एक्स की पावर 4। अब हमें u का डेरिवेटिव चाहिए v के लिहाज से, u का डेरिवेटिव चाहिए v के लिहाज से। जरा ये तो बताएं मुझे ये किसका डेरिवेटिव किसके लिहाज से होता है, ये y का डेरिवेटिव x के लिहाज से होता है बेटा, ये y का डेरिवेटिव x के लिहाज। तो अब हमें किसको चाहिए, अब हमें u का v के लिहाज से चाहिए। भाई अगर u का v के लिहाज से चाहिए तो बेटा जरा मुझे इसकी वो नोटेशन तो बताना। बेटा इसकी नोटेशन होगी du dv। हाँ ये बात तो समझ आ गई, du। अच्छा अब अगली बात देखिए, और बेटा u भी इधर x पे डिपेंड कर रहा है और v भी x पे डिपेंड कर रहा है। बेटा अगर u और v दोनों x पे डिपेंड करें तो आप लोगों को पता है वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल, और du ओवर dv निकालना है
तो बेटा चेन रूल ये होगा डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोनों के डेरिवेटिव निकालें, बाद में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों के डेरिवेटिव पहले लेके दिखाता हूं जी। बेटा यू बताओ किसके बराबर है। u हमारे पास किसके बराबर है जी, u बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। बेटा इसको आप जरा थोड़ा सा आसान करके लिख लें, वो नीचे x की पावर +2 थी, ऊपर जाके -2 लिख दिया। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। बेटा दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा बताएं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, तो पावर से मल्टीप्लाई करके +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। जब पावर में से कम करेंगे तो -3 आएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 कॉमन ले लें, इधर x है और इधर x की बार -3 है, बटे के नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा x की पावर 3 आपके पास एलसीएम आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होना है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेटा इधर x की पावर 4 आएगा +1 ओवर x की पावर 3। ये आपके पास बेटा डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है जी, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है। इसको आप लोग बेटा इधर आगे पुट करेंगे चेन रूल में। अभी जरा डी वी ओवर डी एक्स भी निकाल लें, और बेटा v बताएं तो यहां से किसके बराबर है v वाला काम बड़ा आसान है, इट्स x4। इसका डेरिवेटिव बेटा x के लिए से ले लें, वो आएगा 4x³ पावर रूल लगाए और उल्टा लो, dx ओवर dv ले लें तो 1 ओवर 4x³। अब बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं चेन रूल में। तो डी यू ओवर डी वी बेटा किसके बराबर आएगी वैल्यू, देखिएगा जरा। पहले हम लोग ये वैल्यू देखते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 4 + 1 ओवर x³ है, और आगे dx ओवर dv की वैल्यू क्या है 1 ओवर 4x³। 2 को 4 से कैंसिल किया, नीचे 2 बचेगा, और x³ का x³ से बेटा मल्टीप्लाई भी कर दें, तो डी यू ओवर डी वी की वैल्यू देखें, नीचे आएगा 2x की पावर 6। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें u का v के लिहाज से डेरिवेटिव निकालना था, u का v के लिहाज से बेटा डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल दिया। दैट्स आंसर जी। बेटा अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है इसके लिहाज से। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह का, ये बहुत आसान है। तो बेटा इसका नाम आप लोग पहले u रख लें, u आएगा 1 + x² की पावर n, और अगले वाले का नाम v रख लें x², यानी u का डेरिवेटिव v के लिहाज से लेना है। और बेटा अगर u का डेरिवेटिव v के लिहाज से लेना है तो चेन रूल के मुताबिक डी यू ओवर डी वी बता दो किसके बराबर होता है। ये होगा डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। दोनों का डेरिवेटिव निकाल के बाद में इधर वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं हल करके दिखाता हूं पहले। वो u देखो तो u बराबर है 1 + x² की पावर n। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेना है तो बेटा दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लें पहले तो। अब बेटा यहाँ पे जरा पावर रूल देखना कैसे लगता है। बेटा पावर में से मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, और बाद में पावर के बगैर भी लेना है। ये बात भी बेटा मैंने आपको कई बार बताई है जी। 1 का डेरिवेटिव 0x² का 2x है, इधर n 1 + x² की पावर n-1, इधर 2x। बेटा 2x को n से मल्टीप्लाई कर दो तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी 2nx 1 + x² की पावर n-1। ये हमें चाहिए डी यू ओवर डी एक्स। अब हम लोग चलते हैं v की तरफ। अब v वाले में क्या था जी, v वाले का डेरिवेटिव देखते हैं। v = x² है, बहुत आसान है ये। इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से ले लें बेटा, वो तो 2x आएगा, और इसको उल्टा भी लो, dx ओवर dv 1 ओवर 2x हो जाएगा। बेटा अब ये और ये नीचे वाली दोनों वैल्यू, बेटा दोनों वैल्यू उठा के चेन रूल में पुट करें। हम नीचे जरा एक मरतबा चेन रूल लिखते हैं पहले, चेन रूल जरा दोबारा लिखते हैं यहाँ पे। तो बेटा dy ओवर dx किसके बराबर होगा, सॉरी du ओवर dv, du ओवर dv बेटा किसके बराबर होगा, du ओवर dx
मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी। अब दोनों वैल्यूज बेटा यहाँ पे जरा पुट करें तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और dx ओवर dv की वैल्यू है 1 ओवर 2x। दूसरी वैल्यू आपके पास है जी 1 ओवर 2x। और 2 से 2 कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल कर दो, तो बेटा इसमें du ओवर dv की वैल्यू आई है n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था जी। जी बेटा यहाँ पे भी आप लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है इसको डिफरेंशिएट करना है इसके लिहाज से, इसका नाम u रख लो, अगले का नाम v रख लो। तो u का डेरिवेटिव v के लिहाज से चाहिए, तो पहले तो बेटा चेन रूल लगाएं, du ओवर dv किसके बराबर होगा, du ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dv। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा पहले u वाली वैल्यू को जरा हल करें। पहले इधर u वाली वैल्यू को करते हैं, इधर v वाला, बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। और बेटा अगर u वाली वैल्यू को गौर से देखें तो u बराबर है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं x के लिए ऐसे दोनों का डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो बेटा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर आ जाता होता है, नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस की अलामत लगा के, ऊपर वाली वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब बेटा मजीद देखें तो ये वैसे ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं, इट्स 2x, और 1 का बताएं, इट्स 0, और फिर एक्स स्क्वायर का बताएं वो 2x आएगा, और माइनस 1 का बताएं बेटा वो 0 आएगा। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा ऊपर दोनों में से 2x तरह कॉमन ले लें, जैसे ही कॉमन आएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस अप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल, और माइनस वन का आंसर -2 होता है। उस -2 को बेटा आप मल्टीप्लाई करें बाहर वाले 2 के साथ, तो -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट इज योर डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है। अभी बेटा हम लोग v वाला भी हल कर लेते हैं इधर। अरे अगर v वाला देखिएगा, v हमारे पास बेटा किसके बराबर है जी, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 के। तो v वाले को देखना बेटा मैं कैसे करता हूँ, x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। बेटा राइट साइड में दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, रूल कौन सा लगेगा, इट्स अ क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस की लामत लगा के, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, और इधर x प्लस 1 वैसे, और बेटा x का x रहते डेरिवेटिव क्या होता है 1, और -1 का दैट्स अ 0। अगेन x का x रहते डेरिवेटिव बताएं, इट्स अ 1, और 1 का बताएं, इट्स अ 0। नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो dv ओवर dx की वैल्यू आएगी x प्लस 1, माइनस अप्लाई कर दिया मैंने, ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये से ये कैंसिल कर, और 1 प्लस 1 का बेटा जरा आंसर बता दे जरा मुझे। ये आया dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको उल्टा ले तो dx ओवर dv आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। लो जी बेटा दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को बेटा आप लोगों ने चेन रूल में पुट करना है। तो जरा मैं चेन रूल में बेटा पुट करके दिखाता हूं, इधर कर लेते हैं जी, चलें। तो चेन रूल ये था डी यू ओवर डी वी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स। हम इसको दोबारा ही लिख लेते हैं ताकि ना बच्चों को जरा अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा देखिएगा दोनों वैल्यूज में कैसे इधर लिख के पुट करता हूँ जी। तो बेटा डी यू ओवर डी वी जरा बताइएगा किसके बराबर होता है, डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी वी।
बेटा ये वैल्यू डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है -4x ओवर एक्स स्केयर -1 का होल स्केयर जरब x+1 का होल स्केयर ओवर 2 और dx ओवर dv की वैल्यू यहां से पुट कर दी है। और बेटा नीचे फार्मूला होता है, एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का बेटा फार्मूला होता है नीचे। इस वाले 2 को इस वाले 4 से कैंसिल करके तो ऊपर 2 लिखो, नीचे बेटा एक बार माइनस में लिखा, एक बार प्लस में लिखा, और दोनों के स्केयर भी अलग-अलग कर दिए हमने। इसी के साथ बेटा x+1 के स्केयर ने x+1 का स्केयर कैंसिल किया, तो डी यू ओवर डी वी बराबर आया है -2x ओवर x-1 का होल स्केयर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स योर फाइनल आंसर। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4 और 5 पार्ट है वो भी बेटा ऐसे ही चेन रूल के तहत होंगे, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बेटा वो नहीं आंसर आपसे निकलता तो मुझे बेटा बताइएगा, मैं आपको उसमें भी बता दूंगा, आपका मसला हल कर दूंगा, आप जो मसला मुझसे प्रॉब्लम हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। अल्लाह हाफिज।